हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 7.2 का छठा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि यदि बिंदु, ये हमें 4 बिंदु दिए गए हैं, ठीक है, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये चारों हमें क्या दे रखे हैं, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। तो ये हो गया एक समांतर चतुर्भुज। अब हमें क्रम से, इसी क्रम में लेने पर, मतलब इन शीर्षों को इसी क्रम में लेना है। ठीक है, यानी पहले को A मान लो, इसको B, इसको C और इसको D। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम यहां से। ये हो गया A बिंदु, तो A बिंदु के निर्देशांक क्या है, 1 और 2। ये है B, ठीक है, इसके निर्देशांक 4 और Y है। ठीक है, ये हो गया C, तो C के निर्देशांक क्या है, X और 6 है। और ये हो गया D, तो D के निर्देशांक 3 और 5 है। ठीक है, तो ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण खींचेंगे। अब ये विकर्ण जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया O बिंदु, O नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, मतलब इसका विकर्ण पहले ए सी लेंगे या फिर पहले आप बी डी ले लो, जो आपकी मर्जी हो। ठीक है, तो ए सी जो विकर्ण है ये लेंगे और इसका मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार फिर बी डी विकर्ण लेंगे और इसका मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि माना समांतर चतुर्भुज के विकर्ण ए सी और बी डी, ए सी और बी डी, ये दोनों विकर्ण है समांतर चतुर्भुज के, ए सी और बी डी। तो ये क्या करते हैं, इनका मध्य बिंदु कौन सा हो गया, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए सी और बी डी, तो हम लिखेंगे माना समांतर चतुर्भुज के विकर्ण ए सी और बी डी का मध्य बिंदु ओ है। ठीक है, इनका मध्य बिंदु O है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ए सी विकर्ण लेंगे, ए सी विकर्ण का मध्य बिंदु निकालेंगे। अब फॉर्मूला आपको पता होगा, पहले आप लिखो कि ए सी विकर्ण का मध्य बिंदु, अब मध्य बिंदु O मान रखा है हमने। ठीक है, तो इसके निर्देशांक भी आप एक्स वाई मान सकते हो। तो हमें सी, इसके निर्देशांक ही तो ज्ञात करने हैं। ठीक है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो ए सी विकर्ण का मध्य बिंदु, ये ए सी विकर्ण है, हम इसके बीच का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, यही होता है मध्य बिंदु ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है, तो ए सी विकर्ण का मध्य बिंदु, तो मतलब इसकी जगह आप एक्स वाई लिख सकते हो, मध्य बिंदु यही तो है, इसके निर्देशांक एक्स वाई है, तो ए सी विकर्ण का मध्य बिंदु, इसकी जगह आप एक्स वाई लिख सकते हो। ठीक है, अब मान रखो ए और सी है। ठीक है, तो इसको x1 y1 मान लो, आप इसको x2 y2 मान लो। मान रखेंगे तो x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 मतलब 1 प्लस x, तो 1 प्लस x बटे 2, फिर y1 प्लस y2, y1 कितना है 2 प्लस y2 कितना है 6 बटे में 2, तो ये x प्लस y बराबर 1 प्लस x बटे 2 है। तो ये तो जो है वही लिख दो, 1 प्लस x बटे 2, 2 और प्लस 6 कितने हो गए 8, 8 बटे 2 हो गया। ये क्या हो गया 8 बटे 2, 6 और 2 8 हो गए। 8 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, तो इसके निर्देशांक हो गए 4। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1, आ रहा है समझ में।
ठीक है। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये तो AC विकर्ण का मध्य बिंदु हो गया, अब हम BD विकर्ण का मध्य बिंदु निकालेंगे। तो अब आप लिखो इसी प्रकार BD विकर्ण का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या है, O है, तो उसके निर्देशांक क्या मान रखे हमने, XY मान रखे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला तो यही होगा x1 + x2/2, बट मैं यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट मान लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। तो अब इसमें BD है, तो इसमें इसको तो मान लो x1 y1 और इसको मान लो आप x2 y2, ओके। तो x1 + x2, तो x1 तो ये रहा 4, x2 कितना है 3, तो 4 + 3/2, फिर y1 + y2, तो y1 कितना है y है और y2 कितना है 5 है, तो y + 5/2। तो अब x + y बराबर 4 और 3 कितने हो गए 7, तो ये तो हो गया 7/2, 7/2, और y + 5/2 है, तो इसको लिख दो, जो है वही y + 5/2। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब ये दोनों ही चीज किसके बराबर है, x + y, दोनों चीज इसी के बराबर है, तो ये आपस में भी बराबर होगी, ठीक है। तो अब आप लिख दो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 में 1 + x/2 और 4 है बराबर, समीकरण 2 में क्या है 7/2 और y + 5/2। समीकरण 1 से तो ये हो गया और समीकरण 2 से ये उतार लिया, ये दोनों ही किसके बराबर है, x + y के बराबर है, ठीक है। तो ये जो है पहला, ये तो x होगा, ये y होगा, और ये भी x होगा, ये y होगा, ठीक है। तो ये तो इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे कि 1 + x/2 बराबर 7/2 होगा, मतलब 1 + x/2 किसके बराबर होगा, इस x वाले के, और ये y का है तो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो दूसरा आप लिखो y + 5/2 बराबर 4। आ रहा है समझ में, ये आपके समझने के लिए है, ठीक है। तो अब इसको आप क्रॉस गुणा कराओ, ठीक है। तो कितना आएगा, 1 को 2 से कराएंगे तो 2, + 2 को x से कराएंगे तो 2x, बराबर 7 को 2 से कराएंगे तो कितना आएगा 14 आएगा, ठीक है। तो 2x अपनी जगह है, 14 अपनी जगह है, 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना आ गया, 14 में से 2 घटाएंगे तो 12 बचेगा, तो x बराबर कितना आएगा 12/2। ये 2 क्या है x के साथ गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, ये कटेगा कितनी बार 6 बार, तो x बराबर आ गया 6, ठीक है। अब यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, अब इसको भी क्रॉस गुणा करा लो आप, तो कितना आएगा y + 5 बराबर 4 को 2 से कराएंगे तो 8 आएगा, y + 5 को 1 से कराया तो 7y + 5 आ गया, अब 2 को 4 से कराएंगे तो 8 आ गया, ठीक है। तो y बराबर 8 अपनी जगह है, 5 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया, 8 में से 5 गया 3, तो ये हो गया y का मान। तो x और y का मान क्या हो गया, x का 6 हो गया, y का 3 हो गया, ठीक है। यही हमें ज्ञात करना था। तो ये हो गया आपका छठा क्वेश्चन कंप्लीट, ओके।